आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं। संज्ञा के स्थान पर परियुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। एग्जाम्पल के तौर पे ही, वह, यह, तुम, हम लोग, आप लोग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद निश्चयवाचक, उसके बाद अनिश्चयवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, उसके बाद संबंधवाचक, उसके बाद क्या कहते हैं? निजवाचक। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पुरुषवाचक किसे कहते हैं? उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं आपको। आ जाओ इधर, यहां खड़ा है, हम अर्श से बातें कर रहे हैं, तुम यहां और अर्श कैसे हो? ठीक हो? तो मैं इनसे कुछ पूछ रहा हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और हम दोनों की बातें चुगलखोरी के लिए बात सुन रहा है, इसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं? उत्तम, सेकंड को क्या कहते हैं? मध्यम, और थर्ड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो यही है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में कौन हो गया? यू, और थर्ड में ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जांपल के तौर पे आइए इधर, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर जो डेफिनेट हो पूरा। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा स्कूल है, मतलब ये स्कूल इसी का है, किसी और का नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? निश्चयवाचक सर्वनाम। आप आ जाइए, यही है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जांपल कोई बताइए। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मतलब है दरवाजे पे कोई खड़ा हो सकता है, मेल हो, फीमेल हो, हमारे रिश्तेदार हो, कोई अनिश्चयवाचक। एग्जांपल बताइए कोई अनिश्चयवाचक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसका मतलब है दरवाजे पे मेल भी खड़ा हो सकता है, मेल भी होगी, फीमेल भी होगा, समझे? कोई हमारे रिश्तेदार भी होगा, दूर दराज भी होगा, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। कोई एग्जांपल बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम का। उसका घर कहाँ है वो? हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसका घर कहाँ है। इस मतलब है इससे कुछ पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये पता नहीं है, तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसी का नाम क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसको क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला क्या है? संबंधवाचक। कोई एग्जांपल बताइए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, ये डिपेंड है कि एग्जांपल के तौर पे इधर आओ, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हमने कहा अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम में क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो ये 2 पार्ट हो गया। पहले कह रहा है मेहनत नहीं करोगे तब जाके फेल हो जाओगे, अगर ये मेहनत करता है तो फिर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो ये ऐसा है, 2 पार्ट में है। अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो डिपेंड, दूसरा पार्ट किस पे डिपेंड है? बारिश पे। तो कह रहे हैं 2 पार्ट है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट, उसी को क्या कहते हैं? संबंधवाचक। अगला है निजवाचक। बताइए, आपको पता है? नहीं पता। कह रहे हैं मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं वहां खुद से चला जाऊंगा। एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप कर लेना, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निजवाचक। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं।